ओके, तो अब देखेंगे बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ लैरिंग्स। उसमें सबसे पहले नॉन नियोप्लास्टिक कंडीशंस होती है वो, उसमें ये दो टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले वोकल नॉड्यूल और वोकल पॉलिप। दोनों का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ भी क्या होती है वो भी देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो होता है एक साइज़ का, कि जो वोकल नॉड्यूल होता है उसकी साइज़ कंपैरेटिवली स्मॉल होती है, जबकि वोकल पॉलिप की साइज़ बड़ी होती है। जो वोकल नॉड्यूल होता है वो बाइलेटरल सीसाइल या इमोबाइल, ओके, बाइलेटरल सीसाइल होता है, जबकि ये यूनिलेटरल पेडंकुलेटेड होता है। एक साइड पे ही होता है, यूनिलेटरल होता है। अब इसकी साइट कहाँ पे होगी? तो साइट जो है वो दोनों की कॉमन है। ये हमारा वोकल कॉर्ड्स है, ठीक है। वोकल नॉड्यूल बाइलेटरल और सीसाइल था और उसकी साइज़ भी स्मॉल थी। अब जो साइट होती है वो कौन सी होती है? जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3। तो अप्रॉक्सीमेटली ये होगी। तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है वोकल नॉड्यूल कि बाइलेटरल सीसाइल एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द वोकल कॉर्ड। जो वोकल पॉलिप था उसकी साइज़ बड़ी होती है, यूनिलेटरल और पेडंकुलेटेड होता है। साइड तो सेम ही, एंटीरियर जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3, वो एक साइड में ही होगा और उसकी साइज़ बड़ी होगी ज़्यादा। ये होता है वोकल पॉलिप। अब साइट यही क्यों होती है? एंटीरियर जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3। यहाँ पे हमारा वोकल प्रोसेस ऑफ एरिटिनोड होता है, ओके। यहाँ पे दोनों जगह वोकल प्रोसेस ऑफ एरिटिनोड होता है। इतना पार्ट है वो कार्टिलेजिनस पार्ट है और इतना है वो मेम्ब्रेनस पार्ट है ऑफ वोकल कॉर्ड। तो अगर हमें कहना हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट ऑकर्स एट द मिड पॉइंट ऑफ द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड, दोनों में, ओके। सबसे पहला क्या था? जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड, पूरा मेम्ब्रेनस ऑफ कार्टिलेज, या फिर मिड पॉइंट ऑफ द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। और तीसरा क्या ना हो तो जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड एंटीरियर 1/3 एंड मिडल 1/3। तो तीन साइड्स हो गई, तीनों एक ही है लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग टर्म में, ओके। तीनों टर्म यूज हो सकती है, एंटीरियर 1/3 पोस्टीरियर 2/3 के जंक्शन में, एंटीरियर 1/3 मिडल 1/3 के जंक्शन में, और मिड पॉइंट ऑफ मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ वोकल कॉर्ड, दोनों में सेम ही है। अब यही साइट क्यों होती है? क्योंकि ये साइट होती है, इट इज़ द साइट ऑफ मैक्सिमम वाइब्रेशन ड्यूरिंग फोनेशन। ये साइट सबसे ज़्यादा वाइब्रेट होती है, इसके लिए इट इज़ मोर प्रोन टू ट्रॉमा कंपेयर टू एनी अदर साइड। इसलिए जो पॉलिप और नोड्यूल होता है वो मोस्ट कॉमनली होता है एट दिस साइड, जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3। ओके, इसकी साइज़ हो गई, बायलैटरल साइट हो गई। अब इसके कॉज देखते हैं। कॉज क्या होगा? कॉज भी दोनों का अलग अलग है। वोकल नोड्यूल का प्रोलॉन्ग्ड वॉइस अब्यूज़, ज़्यादा देर तक, प्रोलॉन्ग टाइम तक चिल्लाते रहने से वोकल नोड्यूल हो सकता है। जबकि पॉलिप कब होता है? सडन शाउटिंग की वजह से, सडन शाउटिंग या सडन एपिसोड ऑफ वॉइस अब्यूज़। ओके, नोड्यूल ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड वॉइस अब्यूज़ और पॉलिप ड्यू टू सडन वॉइस अब्यूज़ या सडन शाउटिंग, ये होगा कॉज। उसके बाद इसकी पैथोलॉजी देखो। पैथोलॉजी क्या होगी? प्रोलॉन्ग वॉइस अब्यूज़ की वजह से यहाँ पे ट्रॉमा हुआ, उसकी वजह से ईडिमा, कंजेशन, हाइपरएमिया, ये सब होगा। अल्टीमेटली यहाँ पे रेडिश सॉफ्ट मास दिखेगा, मास प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन बाद में ये जो नोड्यूल होता है वो बाद में कन्वर्ट इनटू वाइट और ग्रेइश कलर, जबकि पॉलिप होता है वो रेड कलर का होता है। जो नोड्यूल होता है वो वाइटिश या ग्रे कलर का होता है, जबकि पॉलिप होता है वो रेडिश कलर का होता है। यूनिलेटरल लार्ज साइज, ये सब तो है ही। ये हो गई उसकी पैथोलॉजी। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? तो वो भी सेम ही होंगे ऑलमोस्ट दोनों में। जो नोड्यूल में होगा वो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, दूसरा पेन इन नेक, ये सारे सिम्टम्स होंगे। अब ये प्रोलॉन्ग वॉइस अब्यूज़ की वजह से होता है वोकल नोड्यूल, इसकी वजह से इसको दूसरा कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टीचर्स नोड्यूल या फिर सिंगर्स नोड्यूल। टीचर और सिंगर्स नोड्यूल, क्योंकि वो उनमें ज़्यादा देर तक वॉइस अब्यूज़ होता है, प्रोलॉन्ग वॉइस अब्यूज़ होता है इसकी वजह से। अब जो वोकल पॉलिप में के जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे उसमें क्या होगा? ये सब तो होगा। साथ में उसकी साइज़ बड़ी होती है, उसकी वजह से स्ट्राइडर होगा, डिस्पनिया होगा। दूसरा एक स्पेसिफिक सिम्टम है वो है डिप्लोफोनिया
डिप्लोफोनिया मतलब डबल वॉइस। ये डबल वॉइस क्यों होगी? बिकॉज एक साइड में ही है वोकल पॉलिप होता है उसकी वजह से, और दूसरी साइड में होता नहीं है। इसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑफ वाइब्रेशन वो दोनों में अलग अलग होगी, और उसकी वजह से डबल वॉइस हमको सुनने को मिलेगी। ओके, डिप्लोफोनिया, स्पेसिफिक सिम्टम डिप्लोफोनिया। तो ट्रीटमेंट, वोकल नॉड्यूल को ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही ऑलमोस्ट हर केस में ठीक हो जाता है। अगर ज़्यादा साइज़ बढ़ गई नॉड्यूल की तो सर्जिकल एक्सिशन, और पॉलिप में तो सर्जिकल एक्सिशन करना ही पड़ेगा। ओके, ये हो गए वोकल नॉड्यूल और वोकल पॉलिप। ओके, दिस इज़ द इमेज ऑफ वोकल नॉड्यूल। साइड देख सकते हो, एंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3 के जंक्शन में बाइलेटरल सिसाइल होता है। किसकी वजह से? प्रोलॉन्ग्ड वॉइस अब्यूज़। इसकी वजह से इसको टीचर्स नॉड्यूल या सिंगर्स नॉड्यूल भी कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में होर्सनेस ऑफ द वॉइस, पेन इन द नेक, ये सारे सिम्टम्स होंगे। और ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, वॉइस रेस्ट, स्पीच थेरापी की ये सारी ट्रीटमेंट होगी ऑफ वोकल नॉड्यूल। दिस इज़ द इमेज ऑफ वोकल पॉलिप। एक साइड में यूनिलैटरल है और पेडिंकुलेटेड है। यूनिलैटरल और साइज भी बड़ी है, उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगी दोनों वोकल कॉर्ड्स में वो अलग होगी। इसकी वजह से हमें डिप्लोफोनिया, डबल वॉइस देखने को मिलेगी इन द पेशेंट। साथ में स्ट्राइडर, डिस्पनिया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ये सारे सिम्टम्स भी दिखेंगे। और होता किसकी वजह से? सडन शाउटिंग या सडन एपिसोड ऑफ वॉइस अब्यूज़, एकदम अचानक से ज़ोर से चिल्लाने से होता है वोकल पॉलिप। उसकी ट्रीटमेंट तो सर्जिकल एक्सिशन अलॉन्ग विथ वॉइस रेस्ट, स्पीच थेरापी, ये सब। लेकिन सर्जिकली एक्सिशन करना ही पड़ेगा इसमें। ये था वोकल नॉड्यूल और वोकल पॉलिप। इसके बाद थर्ड कंडीशन है वो है रिंकीस इडिमा। ये पहले भी बता दिया है, फिर से बता। होता कहाँ पे? इन द रिंकीस स्पेस। रिंकीस स्पेस क्या है? एक सब एपिथेलियल स्पेस है। सब एपिथेलियल स्पेस, जो वोकल कॉर्ड का एपिथेलियम होता है उसके नीचे स्पेस होती है बिटवीन द म्यूकोसा या एपिथेलियम ऑफ द वोकल कॉर्ड एंड वोकल लिगामेंट। इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस बनी, दिस इज रिंकी स्पेस। वहाँ पे इडिमा हुआ, दैट इज नोन एज रिंकीस इडिमा। अगेन इसके कॉज क्या होंगे? वोकल अब्यूज़, वॉइस अब्यूज़ सॉरी, फिर स्मोकिंग। मेनली ये दो कॉज होते हैं ऑफ रिंकीस इडिमा। ट्रीटमेंट क्या होती है इसकी? ऑब्वियसली सर्जिकल एक्सिशन विच इज़ नोन एज ग्लोटोस्कोपी। लेकिन ग्लोटोस्कोपी का मतलब क्या होता है? जो इडीमेटस पार्ट होगा उसको रिमूव कर देंगे। लेकिन हम रिंकीस इडिमा में दोनों वोकल कॉर्ड्स के जो इडीमेटस पार्ट उनको दोनों एक साथ रिमूव नहीं करते। सबसे पहले एक वोकल कॉर्ड का पार्ट रिमूव करते हैं, फिर उसके 3-4 वीक बाद दूसरा सेकेंड वोकल कॉर्ड। इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन ग्लोटोस्कोपी, रिडक्शन ग्लोटोस्कोपी। और अर्ली केसेस में तो स्मोकिंग स्टॉप कर देने से ही रिंकीस इडिमा क्योर हो सकता है। ये थी ट्रीटमेंट। दिस इज द इमेज ऑफ रिंकी स्पेस। ये दिख रहा है एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड, स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। और ये वोकल लिगामेंट है। वोकल लिगामेंट के नीचे वोकलिस मसल होता है। वोकल लिगामेंट और एपिथेलियम, उन दोनों के बीच में जो ब्लू स्पेस दिख रही है, ब्लू कलर स्पेस, दिस इज नोन एज रिंकी स्पेस। यहाँ पे इडिमा होगा तो इट इज़ नोन एज रिंकीस इडिमा। इस तरीके का अपीयरेंस होगा वोकल कॉर्ड में। इडीमेटस वोकल कॉर्ड दिखेंगे बाइलेटरली। और इसकी ट्रीटमेंट क्या थी? सर्जिकल एक्सिशन, रिडक्शन ग्लोटोस्कोपी। पहले एक साइड का रिमूव करेंगे, दूसरे बाद थोड़े टाइम बाद दूसरी साइड का रिमूव करेंगे। और अर्ली केसेस में स्मोकिंग स्टॉप कर देने से ही ट्रीट हो सकता है। ये था रिंकीस इडिमा। फिर फोर्थ कंडीशन है वो है कॉन्टैक्ट अल्सर। कॉन्टैक्ट अल्सर होता है क्या? ये सपोज हमारी वोकल कॉर्ड है, यहाँ एरिक्नोड की वोकल प्रोसेस से अटैच होता है। जब हम स्पीच प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोनेशन, ये हमारी वोकल कॉर्ड्स एडप्ट होती है, एक दूसरे के नज़दीक आती है। लेकिन जब अगर क्रॉनिक वॉइस अब्यूज़ हुई या सडन वॉइस अब्यूज़ हुई, शाउटिंग, उसमें से क्या होगा कि ये एरिक्नोड प्रोसेस है वो एक दूसरे से आपस में टकराती है, ज़ोर से टकराती है एक दूसरे से। उसकी वजह से क्या है, जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो डिसरप्ट हो जाती है। एपिथेलियल लाइनिंग डिसरप्ट हो जाती है और फॉर्म्स इनटू अल्सर, इसलिए इसका नाम है कॉन्टैक्ट अल्सर। It happens because of voice abuse which leads to hemming. Vocal processes of arytenoid hammer into each other which leads to formation of contact ulcer. फिर बाद में ये जाकर ग्रेन्युलोमा भी फॉर्म कर सकता है, जिसमें पेशेंट की कंप्लेन क्या होगी? क्लिनिकल फीचर्स, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस,
फिर डिज़ायर टू क्लीन द थ्रोट, एक्सेस डिज़ायर टू क्लीन द थ्रोट, अलॉन्ग विद देयर विल बी पेन इन द थ्रोट। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स होंगे। तो ये था कॉन्टैक्ट अल्सर। उसके बाद इंट्यूबेशन ग्रेनुलोमा, इसके नाम में ही है इंट्यूबेशन और ग्रेनुलोमा। ये होता किसकी वजह से, जब हम इंट्यूबेशन करते हैं फॉर एनी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर या कोई भी इंट्यूबेशन करते हैं, तो अगर वो प्रॉपरली नहीं हुआ तो देन एरिथनॉइड कार्टिलेज की जो एपिथेलियम थी या वोकल कॉर्ड की एपिथेलियम थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, एपिथेलियम वो डिस्टर्ब हो जाएगी, अगेन इट विल लीड टू फ्रॉम अल्सर। लेकिन यहाँ पे इंट्यूबेशन की वजह से हुआ है, इसलिए इसका नाम इंट्यूबेशन ग्रेनुलोमा। जैसे कॉन्टैक्ट अल्सर में भी बाद में जाकर ग्रेनुलोमा फॉर्म होता था, इसमें भी बाद में ग्रेनुलोमा फॉर्म होता है, इसकी वजह से इंट्यूबेशन ग्रेनुलोमा। और इसकी जो साइट होगी वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वोकल कॉर्ड होगा, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वोकल कॉर्ड दोनों में। और ट्रीटमेंट में क्या होगा, वॉइस रेस्ट प्लस स्पीच थेरापी अलॉन्ग विथ सर्जिकल एक्सिशन या रिमूवल ऑफ ग्रेनुलोमा, ये होगी ट्रीटमेंट।